तो आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है। ठीक है, आपने बहुत सुना भी होगा, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है। पर हमको उसके बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज है, तो आपको इस वीडियो को देखने तक, एंड तक देखने तक आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट एक कोरोना का नया वेरिएंट आया है। ठीक है, उसमें क्या है, पहले तो इसका दूसरा नाम देखो, B.1.1.529, ये इसका दूसरा नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट का। ठीक है, तो इस वेरिएंट में क्या है, ये जो पहले वाला वेरिएंट था, जो डेल्टा वेरिएंट था, जिसकी वजह से सेकंड वेव आई थी। ठीक है, डेल्टा वेरिएंट की वजह से सेकंड वेव आई थी, जो इंडिया में काफी प्रॉब्लमेटिक साबित हुआ था। ठीक है, तो उस सेकंड वेव जो थी वो बहुत ट्रांसमिसेबल थी, यानी बहुत तेजी से फैल रही थी। तो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है वो उस वेव से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ठीक है, और उस वेव से ही ज्यादा ट्रांसमिसेबल बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहले ये कहाँ पर पाया गया, सबसे पहले डिस्कवर कहाँ हुआ, तो ये सब नॉलेज हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ ये बोट्सवाना में, ये अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर डिस्कवर हुआ बोट्सवाना में, अफ्रीका की कंट्री में। ठीक है, तो तो क्या करा यूके और अनदर कंट्रीज ने अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पे रोक लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ट्रेवल पे। ठीक है, तो और फिर ये साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने WHO को सबसे पहले इन्फॉर्म किया था ओमिक्रॉन जो वायरस है इसके बारे में। ठीक है, कब किया था, 24 नवंबर को किया था। ठीक है, याद रखना ये 24 नवंबर को। और क्या, जब देखो, जब कोई वायरस आता है या वेरिएंट आता है तो उसको ना WHO कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। तो 26 नवंबर को WHO ने इसे कंसीडर किया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में वो वेरिएंट आते हैं जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक ज्यादा है, यानी कि इन फ्यूचर जो ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सारे वेरिएंट जो होते हैं वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आते हैं। ठीक है, और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसे भी 26 नवंबर को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करा। ठीक है, देखो, और इंडिया में जो है ओमिक्रॉन वायरस है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। देखो, और क्या नाम है, इसकी प्रॉब्लम एक ये है कि वैक्सीन भी जिन्हें डबल डोज लग रखा है, ठीक है, इवन जिन्हें अदर कंट्रीज में बूस्टर डोज भी लग रखा है, उनके लिए भी ये, मतलब उन पे भी ये काम कर रहा है, उन पे भी असरदायक है। ये वैक्सीन एक तरीके से थोड़ी कम इफेक्टिव हो रही है इस वायरस पे। ठीक है, तो इस वजह से वही सब चीजें हम लोगों को थोड़ा क्या करना है, थोड़े सावधान रहना है। ठीक है, मास्क वगैरह लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, ये सब प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। तो इंडिया का डेली का पॉजिटिविटी रेट जा रहा है 2.55%। ठीक है, और वही जो डेल्टा वेरिएंट के जो 2 स्टेट्स रहे थे जहां पर डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैला था, उन्हीं 2 स्टेट्स में, दिल्ली और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ओमिक्रॉन वायरस भी तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आए वो महाराष्ट्र और दिल्ली में तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उन लोगों ने क्या कर दिया है, स्कूल्स वगैरह क्लोज कर दिए हैं ओमिक्रॉन को रोकने के लिए, और भी अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे मेट्रो में 50% की अलाउंस कर दी, और भी बहुत सारी चीजें करी है उन्होंने। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि क्या नाम है, आप लोग थोड़ा हॉस्पिटल्स वगैरह के इंतजाम करो। ठीक है, ताकि लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत ना हो इस वजह से। लेकिन इसका रिकवरी रेट अच्छा है। ठीक है, रिकवरी रेट इसमें मतलब कि देखो क्या होता है, जो वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसेबल होता है ना, वो उसका क्या होता है, डेथली रेट कम होता है। तो ये एक तरीके से प्लस पॉइंट है, इसका डेथली रेट क्या है, कम है। एक तो वैक्सीनेटेड भी है लोग, तो WHO ने यही कहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है वो जल्दी से जल्द वैक्सीनेट होए। ठीक है, तो WHO ने हमें राय दिया है। और क्या नाम है, इंडिया का वैक्सीनेट रेट काफी सही चल रहा है इस समय। और जो हमारे लास्ट फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 3-4 हमें रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने को बोला है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि ये जो अभी न्यू ईयर वगैरह आ रहा था उस पर कम पॉपुलेशन हो, मतलब लोग ज्यादा मोर गैदरिंग्स ना हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली है, अलाउ करी है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि क्या नाम है, स्कूल्स वगैरह, अगर स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि क्या नाम, स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्कूल्स वगैरह को क्लोज कर रखा है, जैसे दिल्ली में भी स्कूल्स वगैरह क्लोज है अभी, और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ओमिक्रॉन को रोकने के लिए। ठीक है, और क्या नाम है, जो कुछ कंट्रीज है उन्होंने क्या है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है केवल अफ्रीका की कंट्रियों के लिए। जैसे शुरू में क्या था, अफ्रीका से ये वायरस आया था आगे। ठीक है, तो कुछ मैनी कंट्रीज ने क्या करा,
कि ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, बट ओनली फॉर अफ्रीकाज कंट्रीज, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ अफ्रीका की कंट्री पे क्या रोक लगा के क्या हो जाएगा, वो तो कनेक्शन बना लेंगे। जैसे कि अफ्रीका की कंट्री जहाँ पर अलाउ हो वहां से लोग वहां पर लैंड करके फिर उस कंट्री में दोबारा पहुंच जाएंगे, अगर ज्यादा डेस्पिरेट हुए तो, ठीक है। डेस्पिरेट हुए तो वो कैसे भी करके कनेक्शन बना के वो उस कंट्री में पहुंच जाएंगे। तो सिर्फ अफ्रीका की कंट्रीज पे रोक लगाना थोड़ा ज्यादा मतलब समस्या का हल नहीं होगा, ठीक है। तो यही था ओमिक्रॉन वायरस। आई होप आपको जितना पढ़ाया उतना समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।